अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंसान को किसी दूसरे सियारे पर ज़िंदगी ढूंढ कर दूंगा और इसे किसी दूसरे सियारे पर ही घर भी बना कर दूंगा। प्रॉब्लम नहीं है, इसका सलूशन ढूंढना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे वो नहीं करना जो कर सकता हूँ, मुझे वो करना है जो किया जाना चाहिए। ये कहना है दुनिया के 31वें नंबर पर अरबपति और अमीर तरीन इंसान एलोन मस्क का। ये दुनिया के एक माने जाने फेमस एंटरप्रेन्योर हैं और मेरे लिए भी ये एक इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के जीने का अंदाज़, आपकी ज़िंदगी का नज़रिया और सोचने का नज़रिया भी चेंज कर दे। एलोन मस्क जून 1971 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। इनके वालिद एक इंजीनियर थे और इनकी वालदा मॉडलिंग का काम करती थी। एलोन की छोटी एज में ही इनके वालिद ने इनकी वालदा को तलाक दे दी और ये दोनों अलग हो गए और एलोन ने अपने वालिद के साथ रहने का फ़ैसला किया। इन्हें शुरू से ही बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और हर टाइम पढ़ते ही रहते थे। इन्होंने स्कूल लाइफ में भी वो बुक्स पढ़ ली थी जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती थी। ये भी स्कूल ही में पढ़ते थे तो उन्होंने बुक्स से खुद ही पढ़कर घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पर एक वीडियो गेम बनाई जो उन्होंने उस टाइम पर $500 में सेल की। अपने स्कूल की स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो कनाडा अपनी वालदा के पास चले गए। इन्होंने शुरू में अपनी पॉकेट मनी को पूरा करने के लिए छोटी छोटी जॉब्स भी की, मगर बाद में जब इनको अपने वालिद की विरासत से पैसे मिले तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर बिजनेस करने का फैसला किया। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये हर टाइम पढ़ते ही रहते थे तो इन्होंने न्यूज़ से पढ़ा कि हर साल इंटरनेट यूज़र जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इन्होंने भी इंटरनेट के थ्रू कोई ऑनलाइन काम करने का सोचा। वालिद से मिलने वाले पैसे से इन्होंने और इनके भाई दोनों ने मिलकर 1995 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 के नाम से शुरू की। कंपनी शुरू तो इन्होंने अपने वालिद के पैसे से की थी, मगर कंपनी की अच्छी ग्रोथ देखकर इनको एक्सटर्नल फंडिंग भी मिलती रही और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बढ़ते रहे। 1999 में जब इकॉनमी डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई और Zip2 भी बैंकरप्ट होने के करीब ही थी कि इसे भी कंपैक्ट नाम की दूसरी कंपनी को सेल कर दिया गया। Zip2 को सेल आउट करने के बाद इनके हिस्से $22 मिलियन आए, मगर इन्होंने ये पैसे दोबारा इन्वेस्ट किए और X.com के नाम से एक और कंपनी शुरू की। ये कंपनी इतनी तेज़ी के साथ ग्रो नहीं कर रही थी जिसकी वजह से X.com कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई और इसका न्यू नाम जो था वो पेपैल रखा गया। जी हाँ, वही पेपैल जो आज दुनिया भर में फेमस है। पेपैल की भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ के पीछे एलोन मस्क की ही मेहनत थी, मगर बाद में पेपैल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर बाहमी प्लान के साथ एलोन मस्क को पेपैल से बाहर कर दिया। लेकिन वहां से निकलते वक्त इनका शेयर जो है वो पेपैल में बहुत बड़ा हो चुका था। इन्हें वहां से $165 मिलियन मिले। इतने ज़्यादा पैसे मिलने के बाद भी ये यही नहीं रुके, बल्कि इन्होंने फिर से कुछ करने का सोचा। ये अभी यंग थे, जवान थे, इन पैसों से अय्याशी भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर कुछ करने का सोचा। इन्होंने अब की दफ़ा ये सोचा कि ये मार्स पर दुनिया बसाएंगे, वहाँ इंसानों की कॉलोनी बनाएंगे। इन्होंने उन कंपनीज से कांटेक्ट किया जो ऑलरेडी मार्स पर जाने के लिए रिसर्च कर रही थी। तो ये रशिया गए, उनको कहा कि मुझे एक ऐसा रॉकेट चाहिए जिससे मैं ऑर्बिट में जा सकूं। तो उन्होंने $8 मिलियन का प्रपोजल दिया। इनको ये काफ़ी महंगा लगा और वहाँ से रिजेक्ट करके वापस आ गए। ये प्रपोजल काफ़ी महंगा तो था, मगर फिर भी इन्होंने अपना गोल को नहीं छोड़ा। इनका कहना है कि अपने गोल को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी चेंज कर लेनी चाहिए या कोई और तरीका ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने गोल को ही छोड़ दें। ये रूल आज भी ये अपनी कंपनी में इस्तेमाल करते हैं। जो भी एम्प्लाई इनको ये कहता है कि ये काम नहीं हो सकता, उस एम्प्लाई का उनकी कंपनी में आखिरी दिन होता है। ये कहते हैं कि ये नहीं कहना कि ये नहीं हो सकता, ये सोचो कि ये कैसे होगा। तो जब इनका रशिया का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो इन्होंने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। जी हाँ, इन्होंने खुद ही रॉकेट साइंस को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्हें बचपन से ही बुक रीडिंग का शौक़ था। खुद ही बुक्स को पढ़ कर उस टाइम न्यू कंपनी SpaceX के नाम से बना डाली। एक्चुअल में रशिया से जो इन्हें प्रपोजल मिल रहा था वो रॉकेट वन टाइम यूज़ के लिए था। मीन्स कि वो सिर्फ मार्स पर जाएगा, वापस नहीं आएगा।
तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा रॉकेट बनाया जाए जो कि रीयूज भी किया जा सके। जब इन्होंने ये आइडिया दिया तो किसी ने इनकी बात पर यकीन नहीं किया और लोग इन्हें पागल कहना शुरू हो गए। इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो सभी यही कह रहे थे कि ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, अपना नुकसान करने वाली बात है। लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि रॉकेट को ना सिर्फ लो कॉस्ट पर तैयार करना था बल्कि उसे ऑर्बिट में पहुंचने के बाद फिर वापस भी लेकर आना था ताकि उसे रीयूज किया जा सके। देखने में तो ये बात उस टाइम इम्पॉसिबल लगती थी, मगर उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी और कहा कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। सबकी बातों को इग्नोर करते हुए तो जब इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया तो उसके इंजन में आग लगने की वजह से ये रॉकेट अभी पूरा उड़ा भी नहीं था कि वहीं पर तबाह हो गया। इसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। दूसरी दफ़ा फिर जब इन्होंने ट्राई किया तो वो रॉकेट स्पेस में पहुंचा बट ऑर्बिट में नहीं पहुंचा और वहीं तबाह हो गया। और तीसरी दफ़ा भी सेम ऐसा ही हुआ। इन सब के दौरान अभी भी लोग इन्हें कह रहे थे कि ये बंदा पागल है, अपने हाथ से अपनी दौलत को जला रहा है। तब इनके पास जितने भी पैसे थे वो ख़त्म हो गए और जो एक्सटर्नल फंडिंग मिल रही थी वो भी बंद हो गई। मगर तब भी इन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने घर और जितने भी इनके पर्सनल एसेट थे उन्हें सेल किया और कुछ बैंक से लोन लेकर फिर से अनाउंसमेंट कर दी कि ये बहुत जल्द फिर से एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं। और कुछ दिनों के अंदर ही इन्होंने एक नया रॉकेट लॉन्च किया और देखिए इस दफ़ा इनकी मेहनत और ज़िद की वजह से ये कामयाब हुए और इनका रॉकेट सक्सेसफुली अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इनकी इस कामयाबी की वजह से स्पेस इंडस्ट्री में हलचल मच गई कि कैसे एक ऐसा इंसान जिसने साइंस की स्टडी तक नहीं की वो इतने चीप रेट पर एक ऐसा रॉकेट बना सकता है कि जो रीयूज भी किया जा सके। जितनी भी कंपनीज अब स्पेस पर जाने के लिए काम कर रही हैं वो सारी गवर्नमेंट की ही कंपनीज हैं और अवाम के टैक्स से ही वो सारी रिसर्च और दूसरे काम भी करते हैं। मगर स्पेस एक्स ऐसी कंपनी थी जिसने प्राइवेटली इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी के बाद इन्हें नासा से और कुछ और कंपनी से प्रोजेक्ट्स मिले जिससे ये दोबारा फाइनेंशियली बेहतर हो गए और अपना घर गाड़ी दोबारा से खरीद लिया। 2022 में इलॉन मस्क ने फुल तैयारी कर ली है कि वो इंसानों को मार्स पर भेजेंगे। जो इंसान पहले जाएंगे वो जाकर वहां पर इंसानों के लिए कॉलोनी बनाएंगे ताकि कुछ और इंसानों को वहां पर भेजा जा सके। अगर 2022 में इनका मार्स मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, इंसान सक्सेसफुली मार्स पर लैंड कर जाते हैं, तो मार्स पर लैंड करने के बाद इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। देखें, मार्स पर लैंड करने के बाद वहाँ इंसान खाएगा क्या, पिएगा क्या, जिंदा कैसे रहेगा, तो वहाँ पर जो जो मुश्किलात आएंगी उनका क्या हल निकाला है इन्होंने, उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप क्लिक कर आसानी से देख सकते हैं। इस कामयाबी के बाद भी वो पीछे नहीं हटे। अब की बार इन्होंने टेस्ला मोटर कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। टेस्ला मोटर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का काम करती है, आप सब भी ये बात जानते होंगे। और इलॉन मस्क बहुत पहले ये बात जान चुके थे कि आने वाला दौर जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स का होगा। इन्होंने कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स परचेज कर लिए और अब ये कंपनी के सीईओ हैं। अब ये कंपनी का सारा कंट्रोल जो है वो इलॉन मस्क के पास ही है और आप देख रहे हैं कि हर जगह टेस्ला मोटर का ही चर्चा हो रहा है। इसके बाद भी ये यही नहीं रुके, इन्होंने एक और कंपनी सोलर सिटी की भी बुनियाद रखी। इस दफ़ा इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सोलर सिस्टम से सिर्फ हम दिन को ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रात को भी इससे बिजली पैदा कर सकें। कहना था जी हाँ, हम बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी रात को भी इनसे पैदा कर सकते हैं, मगर हमको उसके लिए सोलर प्लेट्स जो हैं वो हला में लगाना होगी। जिस पर इंटरव्यूअर जो है वो हंसने लग गया और इनका कहना था कि मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर हम हला में प्लेट्स लगा दें तो ज़मीन पर हम रात को भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हला में हर वक्त सूरज की रोशनी पड़ती रहती है और हम इजीली जो है वो रात को भी ज़मीन पर इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। इनका कहना है कि मेरा एक मिशन ये भी है कि मैं स्पेस में एक ऐसी सैटेलाइट छोड़ी जाए जिससे पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो वायरलेसली बिना किसी प्रॉब्लम के इंटरनेट चला सकें। इसके बाद भी ये यही नहीं रुके, इन्होंने एक और कंपनी की बुनियाद रखी जो कि हाइपर लूप के नाम से जानी जाती है।
हाइपरलूप एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। इसकी मदद से लोग 1000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ग्राउंड लेवल पर सफ़र कर सकेंगे। ये अभी ट्रायल लेवल पर काम कर रहे हैं, अभी ये आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, मगर उम्मीद है कि ये बहुत जल्द जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये पर्सनैलिटी मेरे लिए इंस्पायरेशनल है और आपकी भी सोच चेंज कर सकती है, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये आपकी कैसे सोच चेंज कर सकती है और मेरे लिए क्यों इतनी इंस्पायरेशनल थी। जी तो फ्रेंड्स, मैं सुफियान अली और आप देख रहे थे हमारे चैनल दी नॉलेज गेट में सक्सेस स्टोरीज़ की सीरीज़ में इलोन मस्क की बायोग्राफी। इंशाल्लाह हम जल्द ही किसी और ऐसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।